हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं मैथ्स का। ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो आपको दिया गया है 7:5। तो जिस रेशियो में दिया गया है उसी रेशियो में इसको मानेंगे। सबसे पहले आप करिए लेट the number of boys नंबर ऑफ बॉयज़ मानिए आप। रेशियो आपको क्या दिया गया है, बॉयज़ का 7 है, गर्ल्स का 5 है, तो इसको 7x मान लीजिए। और सेकंड है द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ आपके 8 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स से। ठीक है, यानी कि अगर आप 7x आपके बॉयज़ की संख्या हो गई और आपके 5x गर्ल की संख्या हो गई, यदि आप गर्ल्स में 8 का एडिशन कर देते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। बस आपको यही स्टेप ध्यान करना है कि यहाँ पर रेशियो में दे रखा है और उसने बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब है कि जब आप इसको बराबर करेंगे, इक्वेशंस में लेकर आएंगे, तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ होगा, नंबर ऑफ जो गर्ल्स होगा, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स से 8, तो गर्ल्स को बढ़ा दीजिए 8, तो ये बॉयज़ के बराबर हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, यहाँ तक के आपने कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। फिर आप जैसे इक्वेशंस करते हैं वैसे करिए। 7x माइनस में 5x इक्वल टू 8। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7x में से आपका 5x गया, 2x इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आपकी 8 अपॉन में 2 से ये आपका 4 टाइम में गया और आपका x आ जाएगा 4। x आपका 4 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है। तो जब आपकी x की वैल्यू 4 आ गई तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपने क्या लेट किया था, 7x लेट किया था, यानी कि 7 इंटू में 4 28 आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या लेट किया था, 5x लेट किया था, यानी कि 5 इंटू में 4 20 आ जाएगी। और आपकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल टू 28 प्लस में 20 आपकी 48 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर, यानी कि बाइचुंग के फादर जो हैं वो 26 ईयर यंगर हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर से, यानी कि छोटे हैं 26 ईयर, एंड 29 ईयर ओल्डर देन वाइचुंग, और वाइचुंग से वो 29 ईयर ओल्डर है। ठीक है, सबसे पहले यही देखिए, आगे हम इक्वेशन बाद में करेंगे, सीक्वेंस में लगा लीजिए। सबसे पहले बाइचुंग आएगा, है ना, एक ही रफली काम कर रहे हैं हम। सबसे पहले बाइचुंग, फिर आपका बाइचुंग्स फादर, एंड देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, इन तीनों को हमने एक सीक्वेंस में लगा लिया। अब वो कह रहा है कि अब बीच वाले को अगर आपने x मान लिया, सपोज आपने बाइचुंग फादर को x मान लिया, तो बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। बाइचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर से, यानी कि अगर ये 26 ईयर छोटे हैं तो इसमें अगर आप x में प्लस 26 कर देंगे
तो आपके बायचुंग ग्रैंडफादर की एज निकल जाएगी, क्योंकि बायचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं बायचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, तो उसमें आप एक्स आपने जब बायचुंग फादर को मान लिया तो इधर आप बायचुंग ग्रैंडफादर में 26 ऐड कर देंगे। इसके बाद वो कहता है एंड 29 ईयर ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं, यानी कि जब आपने बायचुंग फादर को एक्स मान लिया है तो बायचुंग की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 29 हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एक काम करेंगे आप कि इसके अंदर आप बीच वाले जो बीच में जो आते हैं, जैसे बायचुंग छोटा हो गया, बायचुंग के फादर उससे बड़े हो गए और ग्रैंडफादर सबसे बड़े हो गए, तो बायचुंग के फादर बीच में आएंगे, उनको एक्स मान लीजिए। तो अगर वो 26 ईयर यंगर हैं ग्रैंडफादर से तो 26 उसमें ऐड कर दीजिए। ऐसे ही बायचुंग क्या है 26 ईयर वो ओल्डर हैं बायचुंग से, तो x माइनस 29 कर दीजिए। आपका यहाँ इक्वेशन से एक फॉर्म होने में आसानी हो जाती है। यहाँ से सबसे पहले हम अब अपना फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले लेट द एज ऑफ बायचुंग फादर, है ना, आप इसको कर लीजिए लेट द एज ऑफ बायचुंग्स फादर। आपने लेट कर ली, एज बायचुंग फादर की x कर ली, यहाँ से आंसर आपका। इसके बाद द एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज x प्लस में 26 एंड द एज ऑफ बायचुंग x माइनस 29। तीनों की एज हमने लेट कर ली, तीनों की एज हमारी आ गई। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आगे देखिए। आगे क्वेश्चंस कहता है कि अगर इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें तो आगे क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर, यानी कि तीनों की एज का सम कितना है 135 है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, इसमें से तीनों की एज कितनी होगी 135 ईयर, तीनों की एज का सम दिया गया है। फिर आपको क्या करना है, बस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको कर देना है, यानी कि x हो गया प्लस में x प्लस में 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू आपका 135 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका बन गया, ये x है, x तीनों ऐड हो जाएंगे 3x, ये 29 है, 29 में से 26 माइनस होगा, माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 135, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है इसीलिए ये माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3x बचा इक्वल टू 135 प्लस में 3 हो गया और 3x की वैल्यू 138 आ गई। फाइनली आप x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 138 अपॉन में 3 से ये 4, 3 4 जा 12 हो गया और 1 इधर चला गया, 3 6 जा 18 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आपकी 46 आ गई। अब एज निकालना चालू कर दीजिए। आपने बायचुंग फादर की एज x मानी थी, तो यहाँ पर आपकी एज क्या हो जाएगी, द एज ऑफ बायचुंग फादर, क्योंकि आपने फादर की एज x मानी थी ना, तो ये 46 हो गई आपकी। ठीक है, अब ग्रैंडफादर की एज आपने क्या लेट करी थी, आपने x प्लस में 20 आपका था 26, x प्लस में 26 यानी कि 46 है, 46 प्लस में 26 फाइनली आपका 92, ये आपकी ग्रैंडफादर की एज आ गई। और बायचुंग की एज बायचुंग की एज x माइनस 29 आपने लेट करी थी, 46 में से माइनस 29 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, ये 46 माइनस 29, 46 29 आप माइनस करेंगे, इधर आपका 17, ठीक है, 17 ईयर्स, ये ईयर्स में, ये सारा ईयर्स में हो गया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ फिनिश होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसको आप ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। आज से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो
उसकी 4 टाइम्स प्रेजेंट एज की होगी, जो आज एज है उसका 4 टाइम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रवि की प्रेजेंट एज मान लीजिए। ठीक है, आंसर में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। आपने कितनी रवि की प्रेजेंटेज मानी, आप उसको x मानते हैं, x मानिए आप उसको। अब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऊपर लिखा हुआ है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल पहले। जब आज x है तो आज से 15 साल पहले x प्लस में 15 हो जाएगी इसकी एज रवि की। ठीक है, अब एक बात और कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स फ्रॉम हिज प्रेजेंट एज, है ना। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर हम दूसरे वाक्य को भी लें, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी, यानी प्रेजेंट एज x है और इसका 4 टाइम हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, ये भी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ है, ये भी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ है, दोनों बराबर एज हैं आज से 15 साल बाद की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका इसको पैरेलल रख लो आप, 4x इक्वल टू x प्लस में 15, आपने इसको पैरेलल रख लिया, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अब आप 4x माइनस में x इक्वल टू 15 कर दीजिए, यहाँ पर 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रविज प्रेजेंटेज, रवि की प्रेजेंटेज आपने x मानी थी, तो ये 5 आपकी रवि की प्रेजेंटेज आ गई, रविज प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन नंबर है, आपसे कह रहा है कि एक रैशनल नंबर है, इट्स सच दैट, वो इस तरीके से है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन में 2 एंड ऐड 2 अपॉन में 3 टू द प्रोडक्ट। यहीं तक के देखिए पहले कि एक रैशनल नंबर है इस तरीके से कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन में 2, सबसे पहले लेट कीजिए, लेट द रैशनल नंबर, लेट द रैशनल नंबर, आपने रैशनल नंबर को x लेट कर लिया, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 5/2 से, 5 अपॉन में 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, एंड ऐड 2 अपॉन में 3, और 2 अपॉन में 3 हमने इसमें ऐड कर दिया टू द प्रोडक्ट, है ना, इसके प्रोडक्ट में हमने 2 अपॉन में 3 ऐड कर दिया, तो यू गेट -7 अपॉन में 12, आपको मिलता है -7 अपॉन में 12, आपको ये मिलता है नंबर। ठीक है, बस यहाँ से आप इक्वेशंस बन गई आपकी, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 अपॉन में 2 हो गया, यहाँ पर -7 अपॉन में 12 और -2 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चंस के होंगे, 5 अपॉन में 2x हो गया इक्वल टू, नीचे एलसीएम आ जाएगा 12, ये माइनस में 7 ही आएगा, ये 4 टाइम में जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये, और 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये 5 अपॉन में 2x हो गया, यहाँ पर आपका 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 15 अपॉन में 12 हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -15 अपॉन में 12, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा ऊपर, और ये 5 नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 6 टाइम में, 5 से इसको काटा ये 3 टाइम में जाएगा, 3 से अगेन ये 1 और 2 6 टाइम में कट गया, तो x की वैल्यू -1 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा, फाइनली ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है बैंक में, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10, उसके पास 100, 50 और 10 के नोट्स हैं रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2, 3, 5, ये उसके पास रेशियो है नोट्स का। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है, 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव, उसके पास ईच डिनोमिनेशंस के कितने नोट्स हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में रफ काम कीजिए, उसके पास किस किस का नोट्स है, 100 रुपीज़ का नोट्स है,
50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, ये उसके पास नोट्स हैं, ठीक है, इतने इतने उसके पास करेंसी नोट्स ये वाले हैं। अब वो नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2, 3, 5, यानी कि आप वो नंबर दे रहा है कि इन नंबर के नोट्स इतने इतने हैं, यानी कि आपके पास कितने नोट्स हैं वो नोट्स दे रखा है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। x मानेंगे तो उसी रेशियो हम x भी मान लेते हैं, यानी कि ये 2x नोट हैं 100 रुपीज़ के, अब ये 3x नोट हैं 50 रुपीज़ के, 5x नोट हैं आपके 10 रुपीज़ के। वैल्यू कितनी होगी इसकी, नोटों की वैल्यू यानी कि करेंसी में कितना हुआ, जब 100 रुपीज़ के आपके पास 2x नोट हैं तो टोटल आपका 200x रुपीज़ हो गया। सपोज़ आपके अगर 100 रुपीज़ के 3 नोट्स होते तो आपके पास 300 वैल्यू होती ना, तो यहाँ पर तो आपने x मान रखा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200x आ जाएगा। सेम ऐसे स्टेप यहाँ पर है कि यहाँ पर आपके पास 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी है आपके कि 10 रुपीज़ के नोट्स 5x हैं तो 5x किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब टोटल ये वैल्यू यानी कि रुपीज़ में आपके पास टोटल इतना है और वो कह ही रहा है कि आपके पास लक्ष्मी के पास कैश कितना है 4 लाख है, तो अब इसको प्लस कर देंगे और इसको इक्वल रख देंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा रफ काम हो गया। अब इसको फेयरली करते हैं आंसर में। आंसर लेट, सबसे पहले लेट करेंगे, रेशियो में दिया गया है 2, 3, 5 है ना, 2 रुपीज़ 2, 3, 5 है, 2 आपका 100 का है, 3 आपका 50 रुपीज़ का है और 5 आपका 10 रुपीज़ का है। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹2 है ना इक्वल टू आपका 2x हो गया। फिर सेम वही द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ये ₹2 नहीं ₹100 हो जाएगा, ठीक है, ₹100 हो जाएगा। ₹100 के नोट्स का नंबर कितना है 2x है, ₹50 के नोट्स का नंबर कितना है 3x है, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के नंबर का नोट कितना 5x हो जाएगा, ठीक है, इतना आपने निकाल लिया। अब आपको वैल्यू निकालना है, ये कितनी करेंसी होगी, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, वैल्यू ऑफ ₹100 कितना आपका आएगा, जब आपके 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं तो यानी कि 100 इंटू में 2x हो जाएगा, आपका फाइनली 200x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गई वैल्यू ऑफ ₹50, ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 3x यानी कि आपका 150x हो जाएगा ये। और अगला आपका है वैल्यू ऑफ ₹10 का वैल्यू आपका क्या आएगा 5x आपका है, यानी कि 10 इंटू 5x और ये आपका 50x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है, यानी कि वैल्यू ऑफ रुपीज़ आपकी आ गई, यानी कि 200x प्लस में 150x प्लस में 50x, और यही आपका 4 लाख था टोटल जो लक्ष्मी के पास कैश था, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200 ये है, 150 50 यानी कि 200 400 ये ऑलरेडी हो जाएगा, x इक्वल टू 4 लाख और x की वैल्यू आपकी 4 लाख अपॉन में 400, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई आपकी और ये ज़ीरो से ज़ीरो, 4 से ये 1 टाइम में कट जाएगा, फाइनली आपका 1000 आएगा। x की वैल्यू 1000 आई। आपसे पूछा था कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव, कितने कितने के उसके पास नोट्स थे, तो जो जो आपने नंबर लेट करा है वही आपका नंबर हो जाएगा। द नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, ₹100 का आपने 2x लेट किया था, यानी कि 2 इंटू में 1000 इक्वल टू 2000 हो गया, ठीक है। और आपका रुपीज़ दूसरा है 50 था, 50 का कितना हो गया, कितना लेट किया था आपने 50 का 3x लेट किया था, यानी कि 3 इंटू 1000 हो गया इक्वल टू 3000,
ऐसे ही आपका 10 रुपीज़ का भी आ जाएगा। 10 रुपीज़ का आपने लेट किया था, 5x था आपका, यानी कि 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ये आपके 14 क्वेश्चंस तक हो गए आज। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएंगे। थैंक यू।